ईगो के विषय में बहुत बार बहुत कुछ कहने का मन होता है। पहली बात तो इस शब्द को मैं थोड़ा सा एक और अलग आयाम देना चाहता हूँ, ये कहते हुए कि प्योर ईगो शब्द अधिक उत्तम रहेगा। हमारे यहाँ अहम आकार के रूप में से संबोधित करते हैं। ईगो ईश्वर ने सजगता का, अवेयरनेस का एक ऐसा भाग विकसित किया जिसके साथ मनुष्य की सारी पहचान गुथी हुई है, जुड़ी हुई है। मैं और मेरा, मैं हूँ और मेरा, ये मैं और मेरा का जो खेल है, ये पूरा का पूरा सृष्टि की सारी लीला को सजाता है मनुष्य की दृष्टि से। यहाँ मनुष्य अगर हटा दिया तो उस विषय का उतना महत्व नहीं रहेगा। तो मैं और मेरा ये आइडेंटिटी है। अगर मैं नहीं तो मेरा कैसे? और पहले मैं का होना आवश्यक है। ये मैं का आभास, ये मैं का बोध, ज्ञान सब जुड़ा है। मैं हूँ तो मेरे साथ जुड़े हुए जीवन के सारे विषय हैं। मेरी हार, मेरी जीत, मेरी उपलब्धियाँ, मेरी खिन्नता, मेरे हर्ष, मेरे शोक, मेरा सब कुछ, मेरा सारा संचय जितना कुछ भी है, ऑल दैट आई पोजेस, ऑल दैट आई अकम्प्लिश, वो सब मेरा की श्रेणी में आते हैं। और मेरा का विस्तार इतना बड़ा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं हूँ तो मेरा जन्म, मैं हूँ तो मेरी मृत्यु, मैं हूँ तो मेरा पुनर्जन्म, मैं हूँ तो मेरा मोक्ष। ये मैं का खूंटा बड़ा महत्वपूर्ण है और ये मैं का खूंटा ही अहम आकार है, प्योर ईगो है। बाकी सब कुछ इसके साथ जुड़ा है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरी कल्पनाएं, मेरी स्मृतियाँ, मेरे परसेप्शन, मेरी धारणाएं, ये सब कुछ जो है तो मैं से जुड़ाना। मैं को हटा दो तो फिर मेरा अस्तित्व रखता ही नहीं है। पहले मैं का स्पष्ट होना बड़ा अनिवार्य है। इसे हम प्योर ईगो कहेंगे। ये अगर नहीं हो तो पूरी सृष्टि की लीला समाप्त हो जाएगी, कुछ भी शेष नहीं रह सकता। मैं हूँ तो मेरी कामनाएं, मनुष्य का जीवन कामनाएं चलाती हैं। अगर कामनाएं ना हों तो जीवन क्यों चलेगा? महाभारत के नाम से इतना बड़ा ग्रंथ रचा गया जो कभी किसी काल में घटी घटना है। उसमें कामना का प्रतीक दुर्योधन को माना गया। अगर दुर्योधन नहीं है तो महाभारत भी नहीं है। अर्थात मैं से जुड़ी मेरी कामनाएं, और मैं और मेरी कामनाएं, इसी का विस्तार के आगे ही सारे झमेले हैं। मनुष्य के साथ जितनी भी आज विज्ञान की उपलब्धियां हैं वो मेरे के साथ जुड़ा हुआ विस्तार है। आप मेरा हटा दीजिए तो केवल शुद्ध मैं रह जाएगा। ये शुद्ध मैं क्या है? व्हाट इज़ प्योर ईगो? इस शुद्ध मैं का ही विश्लेषण और अनुसंधान, रिसर्च करते हुए योगी धीरे धीरे एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां वो एक साक्षी भाव में अपने मैं को अनुभव करना आरंभ करता है। अभी तो मैंने इसको सामान्य सांसारिक स्वरूप में मैं के विषय में उल्लेख किया है, पर अगर हम इसे एक योगी की दृष्टि से इसका उल्लेख करना चाहें तो बात कहीं की कहीं और चली जाएगी। अगर हम इसको योगी की दृष्टि से कहना चाहें तो मेरे का विस्तार कुछ अलग स्वरूप में हो जाएगा, और मैं का भी, क्योंकि मैं का अस्तित्व नहीं है। अगर योगी देखता है तो पाता है कि मैं कुछ भी नहीं, केवल एक छलावा है, केवल एक छद्म अस्तित्व है जिसका कोई स्वरूप, जिसका कोई भी आधार शेष नहीं बचा हुआ। वो मैं के दर्शन जब करता है तो वो पाता है कि मैं है ही नहीं। ये केवल सजगता का एक ऐसा मिथ्या रूपी आवरण है जो आकर के मुझे मेरे किसी अन्य अस्तित्व का बोध कराता है। मैं वास्तविकता में है नहीं, ये केवल एक प्रतीति है जो रची गई, खड़ी हो गई सजगता के प्रभाव से। जैसे सूर्य के प्रकाश से नाना प्रकार के नए आच्छादन भी निर्मित होते हैं, उसी प्रकार इस चैतन्य के अपने आच्छादन जिनमें मैं की उत्पत्ति भी होती है। योगी इसे मैं को अपने प्रकार का मन का एक उत्पादन मानते हैं। वो देखते हैं कि ये मैं वास्तविक रूप से कोई अस्तित्व नहीं रखता है, और मैं से जुड़े सारे विषय वो भी समस्त मिथ्या के अधीन ही आते हैं। वो मैं को खंडित करता है।
इसीलिए वो कहते हैं कि ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, अर्थात ना मैं कुछ करता हूँ ना मैं कुछ भोगता हूँ। ये सब कुछ जो चल रहा है ये मिथ्या के आधार पर ही हो रहा है। पर योगी इसे कह पाने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि योगी अपनी सजगता के उस धरातल पर चला जाता है जहाँ वो इस मैं के पर्दे को लांघ जाता है, जहाँ वो देखता है, जहाँ वो अनुभव करते हैं कि मैं तो व्याप्ति हूँ। वस्तुतः तो जो अस्तित्व है वो व्याप्ति है, महाचैतन्य रूपी व्याप्ति है। वहाँ कोई एक अकेला अपने आप में बुलबुला नहीं है, केवल एक सागर है। सागर में केवल एक बुलबुला उठ कर के अपनी पहचान घोषित नहीं कर सकता। सागर में से उठ कर के एक बुलबुला अपनी स्वतंत्र घोषणा करके अपना स्वराज्य अलग से बनाने की क्षमता नहीं रखता। इसलिए योगी इस बात को खंडित करता है कि मैं हूँ ही नहीं, ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, ना ही मैं दुख पाता हूँ ना ही मैं सुख पाता हूँ। क्योंकि मैं खंडित हो गया तो समूचे मैं के साथ उठने वाली उत्पत्ति अनुभव के रूप में जो आती है वो अपना अस्तित्व कहाँ से रख पाएगी? कहीं नहीं रख पाएगी। वो इसे एक भ्रम, एक भ्रांति मानता है। और ये बात केवल कहीं सुनाई या किताबों की काल्पनिक जगत की उत्पत्ति नहीं है। हम जब विज्ञान में कोश की साधनाओं में जाते हैं और मैं का अन्वेषण करते हैं, अनुसंधान करते हैं कि मैं कौन हूँ, अपनी ओढ़ी हुई पहचान को हम खंडित करते हैं, अपने आप को शरीर से पीछे ले जाते हैं, मैं और मेरा का भेद उत्पन्न करते हुए, तो हम पाते हैं कि शरीर, विचार, ये जितनी भी कल्पनाएं, स्मृतियाँ, धारणाएं, ये रूप, ये जितना कुछ भी है ओढ़ा हुआ है। तो फिर मैं क्या हूँ? और मैं का विश्लेषण करते हुए जब अपने भीतर सजगता, चैतन्य के उस स्रोत को खोजने चलते हैं तो वो कहीं आरंभ में तो इस पूरे मस्तिष्क के बीचों बीच, पूरे सिर के बीचों बीच कहीं एक सजगता का आभास रूप में प्रतीति देता है। उसी पर स्थिर होकर के आगे बढ़ते हैं तो फिर अगर साधक उस पर स्थिर हो जाए तो उसे एक ऐसा व्याप्ति का भाव अनुभव आता है जिसमें वो अपने आप को अपने आसपास, अपने स्मरण में लाए हुए किसी भाव से भिन्न नहीं कर सकता, किसी से अलग नहीं कर सकता। ये उसके साथ एक ऐसी अनुभूति है जो सहजता से और किसी सामान्य अवस्था में प्राप्त नहीं हो सकती जब तक व्यक्ति मैं पर टिक करके विश्लेषण करते हुए और आगे बढ़ते हुए अपने ही आप से न पूछता जाए कि मैं वस्तुतः हूँ क्या। निर्वाण षटकम आदिगुरु शंकराचार्य जी ने नीति नीति के सिद्धांत पर कि मैं ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो नकारते गए, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस। और निष्कर्ष क्या निकला? जो बार बार वो रटते रहे, बार बार दोहराते रहे, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। मैं वो चैतन्य स्वरूप हूँ, वो प्रकाश स्वरूप हूँ जिसका मूल अस्तित्व केवल आनंद है और मैं शिव रूप हूँ। वो अपने आप को ये भाव दोहराते रह गए। सत्य तो यही है कि शब्द बटोरे जाते हैं जब उस अव्यक्त अनुभव को कोई आधार अभिव्यक्ति का देना हो तो इससे निकट और कोई शब्द बचते शेष नहीं है। और यही उन्होंने निर्वाण षटकम में कहने का प्रयास किया। प्योर ईगो की शक्ति, ये तो मूल में चले गए हम, जहाँ हम लोग वेदांत के और अनुभूतियों के गहरे उस निष्कर्ष का उल्लेख कर गए जहाँ मनुष्य, जहाँ जीव अपने अस्तित्व को लांघ करके उस मूल तक जाने की चेष्टा करता है। पर केवल इतना तो नहीं है, बाहरी स्तर पर भी जीवन जीते हुए जो प्योर ईगो है, जिसके सारे झमेले हैं, उसकी बहुत बड़ी सामर्थ्य भी है। अगर इसी प्योर ईगो का परिष्कृत स्वरूप ले लें तो जो प्रचंड संकल्प की शक्ति है, अदम्य साहस है, वो पौरुष है जो बड़ी बड़ी उपलब्धियों को पार कर जाता है, जो जीवन को भी दांव पर लगा करके अपना सर्वस्व झोंक करके न्यौछावर होने को तत्पर है, वो भी तो इसी प्योर ईगो, इस अहंकार की पवित्र महाशक्ति का ही परिणाम है। मनुष्य को जब भी कभी अपने भीतर के भ्रम दूर करने हो, भीतर की जितनी भी अंग्रेज़ी के शब्द लें तो कन्फ्यूजन दूर करनी हो, तो उसे अपना वास्तविक स्वरूप, अपने परिवेश, अपनी स्थितियों के अनुरूप जानना चाहिए। मैं क्या हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं किस स्थिति में हूँ, मुझे जाना कहाँ है, मेरा लक्ष्य कितना स्पष्ट है, कितना मेरा उद्देश्य ओढ़ा गया है।
ऐसे जितने भी प्रश्न हैं ये मैं से ही जुड़े हुए, जिसमें हम मैं के माध्यम से, मैं के आधार से मेरे का विश्लेषण करते चलते हैं। तो पता लगता है कि वो सब कुछ जो ओढ़ा हुआ, वो सब कुछ जो अनर्गल है, निरर्थक है, वो सब छटने लगता है और स्पष्टता प्राप्त होती है। यथार्थ पर हम आते हैं। द इन्फ्लेटेड आस्पेक्ट ऑफ द ईगो दैट पेरिशेस, दैट डिसिपिएट्स, वो उड़ जाती है। जितना फूला हुआ स्वरूप अहंकार का है, जो केवल समस्याओं को जन्म देता है, वो फिर जाना आरंभ हो जाता है और मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में अपने स्थितियों के अनुरूप, अपने जीवन के विषयों के अनुरूप, अपने जीवन के संबंधों के अनुरूप कहीं अधिक ठहराव, कहीं अधिक स्पष्टता, कहीं अधिक विवेक को अर्जित कर जाता है। तो अहंकार के, प्योर ईगो के अनेक स्वरूप हैं, जो वो भी हैं जो अलौकिक स्तर पर जाते हैं, नित्य जगत की ओर ले जाते हैं, और वो भी हैं जो अनित्य जगत, दिस मॉर्टल प्लेन, इसके साथ, विषयों के साथ भी जुड़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा एक प्रकाश लेने की चेष्टा की गई, जिससे समझें कि ईगो वस्तुतः है क्या।